कॉपी मारे, बोले मैं इनोवेशन नहीं कर सकता, इमिटेशन कर सकता हूं, और वो इमिटेशन से शुरुआत होती है। पूरा इनोवेशन करने के बाद शुरुआत नहीं होती। जो सबसे आगे है उसकी छोटी कॉपी मार के छोटा छोटा शुरू करो। जिन स्ट्रैटेजी को मैं सिखा रहा हूं ना, वो बेस्ट बिजनेस स्कूल लाखों की फीस ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। बस टेक लगा करके टिके रहो और सारे वीडियोस को टकाटक देखते रहो। इतनी वैल्यू मिलेगी कि बड़े बड़े बिजनेस स्कूल पीछे छूट जाएंगे। मैं दूसरी स्ट्रैटेजी पे आता हूं, ये आगे बढ़ने लगे, एक के बाद एक स्पेयर पार्ट बनाने लगे। जर्मन की कॉपी, जापानीज की कॉपी। अब देखें यार, मैं जो है ना ब्रेक बेच रहा हूं 2 रुपए की, और साइकिल बिकती है 100 रुपए की। ब्रेक बेच रहा हूं 2 रुपए की, साइकिल बिकती है 100 रुपए की। मन में खटक रहा था, एवरेज ऑर्डर वैल्यू छोटा है, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, मुझको चाहिए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। दिमाग में आ गया, साइकिल पार्ट्स में लोकली मेरा नाम अच्छा बन गया है, रेगुलर कस्टमर बनने लग गए हैं, लेकिन अब मैं बिजनेस बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, छोटे छोटे पार्ट ना बेचूं, क्या पूरी साइकिल बेच सकता हूं? दूसरी कंपनी को पार्ट सप्लाई करने से अच्छा असेंबल करके पूरी साइकिल बना सकता हूं, क्योंकि ब्रेक है 2 रुपए की, साइकिल है 100 रुपए की। मुझे 2 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं करना, मुझे 100 रुपए का ट्रांजैक्शन करना है। इनिशियल कैपिटल से जो छोटा छोटा कैपिटल इकट्ठा कर चुके थे, और साइकिल पार्ट की ट्रेडिंग से कुछ फंड इकट्ठा कर लिया। अब एक आदमी चाहिए भैया जो साइकिल बनाने की पूरी नॉलेज रखता हूं। कहां ढूंढूं उस आदमी को, किधर मिलेगा मुझे ऐसा आदमी? जब ये जर्मनी चक्कर काटा करते, एक आदमी से दोस्ती हो गई, वो इंडियन था, और वो वहां की डायमंड नाम की सबसे बड़ी साइकिल की कंपनी थी, बड़ा ब्रांड था जर्मनी का। ये उसका जो है ना इंजीनियरिंग डिजाइन का एक टीम का मेंबर था, बल्कि हेड था। और वो डायमंड से उसने बोला भाई सारे डिजाइन मैनुअल भेज दे मुझे साइकिल के। सारे डिजाइन मैनुअल मंगाए, देखा, बोला पूरा समझ नहीं आ रहा, खुद जर्मनी पहुंच जाता हूं। लेकर डिजाइन मैनुअल जर्मनी पहुंच गए। वहां जाकर के 15 दिन 20 दिन वहां रह करके पूरा प्लांट के अंदर घुस घुस के पूरा हिसाब किताब देखा, साइकिल कैसे बन रही है, ये डिजाइन मैनुअल से क्या प्रोटोटाइप कैसे मुझे भी बनाना है। और इंडिया में जो है ना आकर के वापस इन्होंने सैकड़ों हजारों साइकिल ओनर से जाकर के मुलाकात करी। भाई तुम इंडियन साइकिल क्यों नहीं खरीदते, विदेशी क्यों खरीदते हो? साइकिल बनाने से पहले साइकी समझना, साइकोलॉजी। साइकिल तो बाद में बनाऊंगा, पहले साइकी समझ लूं। अब साइकी समझ में आई तो उनको समझ में आया कि भैया यहां तो इंडिया में सड़कें खराब हैं, तो मजबूत साइकिल चाहिए, मजबूत साइकिल होती नहीं है इनकी। दूसरी चीज इनको समझ में आई कि यहां पे जो है ना साइकिल पे एक आदमी नहीं 2 आदमी बैठ सके, हैवी लोड हो सके, तो क्योंकि यहां साइकिलें टूट जाती है, लंबी चलती नहीं, तो चाहते साइकिल ऐसी हो जिसमें किसान अपनी पूरी फसल लाद के पूरा अच्छा सा पूरा बोरा लगा अगर एक कैरियर पे, उसमें भी 2 आदमी बैठ जाए। टैंकर जो है ना दूध वाला होता है, अपना टैंकर ले करके बड़े बड़े डब ले करके अपना आराम से साइकिल पे जा सके, पूरा धंधा कर सके, साइकिल से बिजनेस बिल्ड हो सके। साइकिल तभी बिकेगी, पूरा परिवार जा सके, पति पत्नी 2 छोटे बच्चे आराम से बैठ के आगे पीछे टनटनाते घंटे बजाते जा। इनका दिमाग चल पड़ा कि मुझे ऐसी साइकिल चाहिए। भारत में एक परंपरा है कि जो दादा के पास होता है वो पिता को मिलता है, जो पिता के पास होता है बेटे को मिलता है, जो सास के पास होता है बहू को मिलता है। तो मैं जनरेशन तक साइकिल ट्रांसफर कर सकूं, इतनी ड्यूरेबल हो साइकिल, लंबी चल सके, और मेंटेनेंस रिपेयर समझ जाए, ताकि स्पेयर पार्ट आसानी से मिल जाए। ये चारों चीज़ों को सोच के इन्होंने सोल्यूशन जो है बनाया। प्रोटोटाइप बनाने पर लग गए कि भाई साइकिल का कभी अब बढ़िया से बढ़िया साइकिल बना, दिन रात फैक्ट्री में लगे रहे। अब साइकिल तैयार करूंगा, अब साइकिल तैयार करूंगा। कभी सीट टेढ़ी बन जाए, कभी हैंडल फेल हो जाए, कभी ये सीट और हैंडल ठीक बन जाए तो ब्रेक आगे पीछे हो जाए, मडगार्ड में दिक्कत आ जाए। लेकिन ये जो है ना दिन रात वहीं पे, सूरज उग रहा है ढल रहा है, उग रहा है ढल रहा है, उग रहा है ढल रहा है, रात भर लगे रहे। बाहर चिड़ियों की आवाज़ आ रही, पता नहीं चल रहा सुबह हो गई है। ये लोड टेस्ट में साइकिल फेल हो जाए, फेल हो जाए, फेल हो जाए, फिट रहा है। तो क्योंकि